सवाल है कि करोड़ों लोगों की आस्था टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आचार्य, जैसा आपने कहा कि चोरी हुई, चोरी को होते हुए देखना और फिर उसका समर्थन करना, ये तो जुर्म है ना? कानून की दृष्टि में ये जुर्म है, लेकिन चंपत राय जी की दृष्टि में नहीं। चंपत राय जी का जो पूरा जीवन है उस पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हम ये नहीं कह रहे, हम इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं चंपत राय जी दोषी हैं, मैं इसको साफ करना चाहता हूं। और इस्तीफा ना देने का मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं, क्योंकि आपका दायित्व बनता है। करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था को आपके सामने रख दिया, आपके समक्ष, उसकी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है, तो उसमें सेंध लगी है। तो आज आवाज उठी, साहब ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकिन बट परंतु किंतु कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी, थोड़ी देर को सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और किसी वजह से जांच एजेंसी कहती है कि साहब ट्रस्ट जो है उसको हमने क्लीन चिट दे दी, तो लोग कहेंगे साहब आप ही ने तो जांच करी, आप ही ट्रस्ट में बने हुए थे। इसलिए जरूरी है, निष्पक्ष जांच के बिना असली चोर तक नहीं पहुंचा जाएगा। हफ्ते भर की जांच में तो पद पे बैठे ही हुए थे। देखिए, वो बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे, उनको क्या करना चाहिए था, ये उनका विषय है। मैं जो कह रहा हूं ये मेरा विषय है, और मैं जो कह रहा हूं ये मेरा विषय नहीं है, सिर्फ मेरा विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसलिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों लोगों के भरोसे को ध्यान में रख करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, ये सख्त कार्रवाई इस्तीफे तक रुक जानी चाहिए मनोज जी, या फिर चंपत राय जी, जो सर ने ही बात कही आचार्य जी ने कि भाई चोरी होना, चोरी होते हुए देखना, फिर उसका समर्थन करना, जितना मेरी कानून की समझ है ये तो अपराध है। एकदम अपराध है, इसको कोई निर्दोष कह भी नहीं सकता है। रही बात कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपना व्यक्तित्व था, जिस पे भरोसा था, इसीलिए उनको ट्रस्ट में दिया भी गया था स्थान। ये एक अलग बात है कि वो अपने भरोसे को नहीं बना पाए, और ट्रस्ट का जब भरोसा गया तो पूरा भरोसा टूटा। जरूरत थी कि हमें अपने ट्रस्ट को बचाने के लिए हमें इस्तीफा देना चाहिए था, ये सही बात है, उनको देना चाहिए था। लेकिन उसमें जब राजनीति इंटर किया तो लोगों को लगा कि शायद इसका बेनिफिट जो है वो समाजवादी पार्टी को या अपोजिशन को मिल जाएगा। लोगों को, माने जो भी उनके बचाव में उतरे, उनको ये नहीं लगा कि करोड़ों लोग जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक जुड़े थे, उनका विश्वास टूटेगा। यदि ये पता चलता, जो 7 दिनों के अंदर लगा कि भाई इतने लोगों का जो आस्था है हमारे कारण आहत हो रहा है, तो तब जाकर रिजाइनेशन हुआ। अभी तो ये शुरुआत हुआ है। और रही बात कि उनको सजा मिलेगी या यहीं तक रुकेगी, सजा तो सबको मिलेगी, चूंकि इस राज्य के जो मुखिया है वो अभी 15 दिन के लिए उन्होंने समय मांगा था, और 7 दिनों के अंदर उन्होंने एक परिणाम दिया, और आज परिणाम के साथ ही उन्होंने एक कहा है कि एक एक चीजों को मैं लेकर आऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी मैंने बोला है तो करके दिखाऊंगा। तो यानी अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी पर भी मामला हो बनता सकता है कि कुछ और लोग भी हों। नहीं, चलिए अभी इन दोनों की बात कर लें। हो सकता है यदि ये चोरी में नहीं भी शामिल होंगे तो कम से कम एक तो उनके ऊपर आक्षेप लगा है कि आपको जो जिम्मेवारी भी दी गई थी जिस चीज को बचाने के लिए, आप उसके लायक नहीं थे। सिर्फ बचाव में इसलिए विश्व हिंदू परिषद है, चाहे आरएसएस है, उनको लगता है कि हमने इतने वर्षों तक बड़ी ईमानदारी से इस संगठन को खड़ा किया है, और उस संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता ऐसा काम करेगा, इस पे उनको विश्वास नहीं हुआ। तो इस विश्वास को टूटने के बाद आदमी एकाएक कुछ नहीं बोल पाता है। तो मुझे लगता है कि उस भय और उस निर्णय के अंदर में उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा, और उसे बचाने के लिए, चूंकि संघ और विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठा लगी हुई है, अब चंपत राय जी की कम लगी हुई है, ये अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ज्यादा एग्रेसिव है कि भाई ये सही है। आप सही मत साबित कीजिए ना, तो सरकार ने एसआईटी बैठाया है, और एसआईटी का काम ही है कि उसको सबको साथ लेकर आएगा और सब चीजों को दिखाएगा कितने इसमें पॉलिटिक्स हुआ है और कितना पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन
इतना तो जरूर मैं कहूंगा कि जो मुखिया है इस राज्य का, वो एक एक चीज को एक सादे कागज पे रख देगा और बता देगा कि भाई देखिए ये चीजें हुई हैं।